जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, और ठंड का भाई मज़ा ले रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया तो वैकेंसी भी आपको जानते हैं कि जल्दी आपका फॉर्म भी अप्लाई होने लगेगा, क्योंकि हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका स्टार्टिंग हो जाए। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे भाई, क्योंकि पहले से अगर तैयार रखोगे तो आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा निकालने में। ठीक है, अगर ये कहिए कि तुरंत आप चलेंगे तो भाई फिर आपका क्या होगा, अब कहते हैं ना धड़कन बढ़ेगी भाई, धड़कन बढ़ेगी कि मतलब आपको लगेगा कि अब कैसे करें। तो आपको उस तरह नहीं चलना, आपको पहले से ही सब कुछ सीख के चलना है भाई। पहले से अच्छे से पढ़ते रहो, बेस्ट तैयारी करो भाई। और हम लोग देखिए बता भी रहे हैं आपको, शुरू से इसलिए बता रहे हैं, जितना है वही आपका आना है। बस नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी पूछने का ढंग जो रहेगा वो वही रहेगा भाई, सब कुछ वही पूछेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलिए देखिए, मैथ में हम लोग चल रहे हैं संख्या पद्धति। थोड़ा कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भाई थोड़ा इकाई अंक हम लोग चल रहे थे, उसमें नहीं बता पाए पूरा, तो आज इसकी स्टार्टिंग हम लोग फिर से करेंगे। इकाई अंक कुछ सीखेंगे, उसके बाद हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि संख्या पद्धति से भाई आपका इकाई अंक और विभाज्यता का नियम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इकाई अंक से स्टार्टिंग करेंगे आज फिर से हम लोग। देखिए पहला टॉपिक यहाँ फिर से डाल दे, इकाई अंक। कल कुछ बताए थे, आज फिर से वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। इकाई अंक, यूनिट डिजिट। देखें इसको, देखिए इकाई अंक हम बताए थे आपको भाई, क्योंकि आपका जो भी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं अंकों से पूरा भाई संख्या बना है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ही भाई क्या जितना भी संख्या बना है सब इसी से बना है। मतलब 3 इधर, 4 उधर, 5 उधर, 6 उधर, मतलब इसी से सारी संख्या को बनाया जाता है। अब आपको इकाई अंक बताना है। कल हम आपको बताए थे भाई कि जीरो, देखिए कुछ है नियम है, नियम थोड़ा सा जानेंगे तो थोड़ा प्रश्न क्या होता है कोई होते जल्दी कर लेंगे। तो कल हम जो पढ़ाए थे उसी के आगे आज हम फिर से चलेंगे। जैसे अगर हम कहें 0, 1, 5, 6 का नियम, 6 का नियम, इसको पढ़ेंगे। देखें इसको कैसे करना है इसको। देखिए इस नियम में क्या होता है भाई, जैसे अगर हम कहें 20 आगे दे दिया जाए भाई, या हम आपको दे दें 10 दे दें, तो कहने का मतलब अगर इसका हम स्क्वायर करें, देखिए स्क्वायर करें तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, कहेंगे 20 का स्क्वायर 400 होगा। अगर हम 10 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, कहेंगे 100 हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर मतलब अगर यहाँ पे, क्योंकि घात के रूप में आपका इकाई अंक दिया जाएगा, ज़्यादातर उसी से प्रश्न बनता है। अब आपको इकाई अंक बताना है तो यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे इकाई अंक 0 है, यहाँ भी इकाई अंक क्या है भाई, 0 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है अगर संख्या के अंत में, देखिए संख्या कोई भी रहेगा, जैसे संख्या के अंत में अगर आपको 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, यही संख्या वहां पर आंसर हो जाएगा इकाई के अंक के रूप में। जैसे अगर हम कहें आपको दे दे भाई, कल हम बताए थे आपको 6 का स्क्वायर बताए थे, चलिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, एक घात से स्टार्टिंग कर दें। यहां देखें, एक घात लगाए, दो घात लगाए, एक की घात 3 कर दे, एक की घात 4 कर दे, एक का घात 1 करेंगे तो मतलब एक ही, एक का स्क्वायर कहेंगे एक ही, एक की घात 3 करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1, मतलब एक का चाहे जितना बड़ा घात लगाए उसका मान क्या आएगा, कहेंगे एक ही आएगा। एक की घात 4 का मतलब एक ही। इसका मतलब संख्या के अंत में अगर आपको एक दिखता है तो आंसर क्या हो जाएगा इकाई अंक के रूप में, कहेंगे एक ही रहेगा। इसी प्रकार अगर हम कहें 5 है तो जैसे हम 5 की घात 1 करें, 5 की घात 2 करें, 5 की घात 3 करें, 5 की घात 4 करें, इसका क्या मतलब होगा कि 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 का स्क्वायर कहेंगे 25 हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होगा तो कहेंगे 125, और 5 की घात 4 है भाई, देखिए 5 की घात 4 अब 125 है, इसी में 5 से और गुणा करें तो 5 पचम 25 और 5 दूनी 10, और 10 क्योंकि भाई 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, और 5 एकम 5 है 6, मतलब 125 अपन से 625 होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, देखिए अंत में क्या है, 5 5 5 5 सब में आ रहा है। इसका मतलब जब भी आपका संख्या घात के रूप में रहेगा और अंतिम अंक 5 दिखेगा तो वहां इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा, आपको करने की जरूरत नहीं होगी।
इसी प्रकार 6 का भी है। यहाँ पर हम नियम जो लिखेंगे उसको देखना भाई। देखें, यहाँ पर यह नियम लिखेंगे, यदि संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 दिखे, संख्या के अंत में क्या दिखेगा, 0, 1, 5, 6 दिखे, तो इकाई का अंक यही होगा का मतलब यहां पर कहेंगे 0, 1, 5, 6 ही होगा, 0, 1, 5, 6 ही होगा। अब कैसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न एक बार देख लें, इसको कैसे करना है देखेंगे। देखें एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहें आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम्पल, जैसे यहां पर दे दे 26 50 की घात 132 दे दे, या हम कह दें यहां पर दे दे 21 61 की घात 4055 दे दें, या हम कह दें यहां पर अगला 556 की घाते 828 कह दें, या हम दे दें अगला मान आपसे कह दें 735 की घात 112 कह दें। अब देखिए यहां पर क्या है, अब कैसे इकाई अंक बताना है। देखिए अभी हमने बताया अगर 0 अंत में दिखे संख्या के, या 1 दिखे, या 5 दिखे, या 6 दिखे, तो आपको हल नहीं करना है, सीधा सीधा बता देना है इसका इकाई अंक 0 होगा, इसका इकाई अंक 1 होगा, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको तैयार रखेंगे थोड़ा प्रश्न आपका इजी होगा। बाकी हम देखिए आपको बताएं 3 रूल होता है, 2 नियम बताएंगे, लेकिन जो तीसरा रूल होता है वो सब पे अप्लाई होता है, लेकिन जो तीसरा नियम है थोड़ा लंबा जाएगा भाई, लंबा ना जाने की वजह से आप अगर इसको सीख जाएंगे तो आपका प्रश्न क्या होगा, थोड़ा जल्दी होगा। अब आपको अंतिम अंक क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो कह देंगे इकाई अंक 0 हो जाएगा, इकाई अंक तो कहेंगे यहां पर क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 हो जाएगा, घात चाहे जितनी बड़ी रहे, घात से कोई मतलब नहीं है। यहां पर इकाई अंक कहेंगे 6 हो जाएगा, यहां पर कितना, तो कहेंगे 5 हो जाएगा। ये नियम आप कायदे से सीख लेना भाई, ठीक है। चलिए अगला नियम, सेकंड नियम देखेंगे। सेकंड नियम क्या है, देखिए सेकंड नियम आपको सीखना है 4 और 9 का नियम। किसका सीखना है, 4 और 9 का नियम, 4 और 9 का नियम। देखें इसको, इसमें क्या होता है भाई, इसको देखें। देखिए जैसे अगर हम 4 की घात 1 करें, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात कह दें 4 हो जाए। इसी प्रकार से अगर हम कह दें 9, 9 की घात 1, 9 की घात 2, 9 की घात 3 और 9 की घात कितना, तो 4। सबसे पहले समझना है भाई, यहां पर देखें, यहां पर 4 की घात 1 का मतलब कहेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 16 होगा। आगे देखिए 4 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, कहेंगे 64, और 4 की घात 4 का मतलब कितना हो जाएगा, कहेंगे 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 की घात 1 का मतलब 9, और 9 का स्क्वायर कहेंगे 81। 9 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 9 की घात 3 का मतलब है, हाँ 9 9 81, 81 9 729 हो जाएगा भाई। अब 9 की घात 4 का मतलब 9 से और गुणा कर ले, तो यहाँ 9 9 81 की 1 हासिल 8, और 9 दूना 18, 18 8 कितना हो जाएगा भाई, 26 की 6 हासिल 2, उसके बाद 9 से 63, 63 2 कितना, तो कहेंगे 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है ये आपको सीखना है, जैसे प्रश्न कैसे उठाएगा इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है भाई। जैसे देखें इस प्रश्न को कैसे
आपको उठाएगा वहां पर एग्जाम में, यह सीखना है। अगर हम कहें संख्या जैसे दे दिए 624 दे दिए, उसके बाद घात दे दें यहां पर 715 दे दिए, प्रश्न कुछ इस तरह से उठाएगा। मतलब यहां अंतिम अंक में क्या है, 4 दिखेगा, या अंतिम अंक क्या दिख सकता है, तो 9 दिखना है। अब लॉजिक क्या लगेगा, ये आपको सबसे पहले यहां पे समझना, इसी को नोट करना है भाई। देखें इसको, यहां पर इसको लिख दे रहे हैं, यहां कायदे से समझना। देखिए यहां पर हम 4 का लिख दे रहे हैं, और यहां पर क्या लिख दे रहे हैं, नहीं 4 ना लिखें, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। देखिए भाई, इसको बांट दें, इसको लिख दें हम सम, क्या लिख दें, सम लिख दें, इसको लिख दें विषम, सम लिख दें, और क्या लिख दें, विषम लिख दें। यहां पर हम 4 लिख दें, यहां पर क्या लिख दें, 9 लिख दें। अब देखिएगा कायदे से इसको। अब आप देखिए यहां पर लॉजिक क्या लगता है, अगर देखिए एक क्या है, घात कहेंगे विषम है। अब विषम घात है तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहां भी देख लीजिए 3 घात क्या है, तो कहेंगे विषम है, तो इकाई अंक क्या दिख रहा है, कहेंगे 4 दिख रहा है। यहां भी देखिए 4। तो आपको यहां पर यह नियम फॉलो करना है भाई, कि अगर घात विषम दिखे तो वहां पर उत्तर इकाई अंक क्या हो जाएगा, कहेंगे 4 हो जाएगा। तो अब बताइए यहां पर घात अगर विषम दिखेगा, उत्तर क्या होगा, कहेंगे 4 होगा। क्या होगा भाई, तो 4 हो जाएगा। इसको देखें, तो यहां पर हम 4 लिख देंगे। लेकिन अगर घात सम दिख रहा है, देखिए यहां पर घात क्या है, 2 है, यहां पर घात कितना है, 4 है, घात सम है, तो इकाई अंक में क्या दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है। इसका मतलब जब घात आपका क्या रहेगा भाई, सम रहेगा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 हो जाएगा। तो 4 के नियम में ये आपको सीखना है। अगर संख्या, तो अब इसका उत्तर अगर आपको बताना हो गया, तो आप देखिए घात क्या है, अंतिम अंक 5 दिख रहा है, 5 क्या है, कहेंगे विषम है, तो विषम है तो उत्तर क्या हो जाएगा, कहेंगे डायरेक्टली क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो अगर आपको दिखे भाई संख्या के अंतिम अंक 4 है, और घात अगर विषम दिखेगा तो उत्तर 4 होगा, सम होगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, कहेंगे 6 हो जाएगा। चलिए 9 में इसी प्रकार देखें, 9 में देखिए घात क्या है, 1 कहेंगे विषम है, 1 क्या है भाई, तो कहेंगे विषम है यहां पर। और यहां पर विषम देखें, 3 भी विषम है, और यहां यह भी विषम है, और अंतिम अंक यहां दिख रहा है भाई 9 है, यहां भी क्या है, 9 है। इसका मतलब 9 के नियम में क्या हो जाएगा, अगर घात विषम दिखा तो इकाई अंक क्या होगा, कहेंगे 9 ही होगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन अगर घात सम दिखा, देखिए घात ये 2 है सम, यहाँ 4 है क्या भाई, सम है। जब घात आपका सम दिखेगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको ये नियम भाई याद होना चाहिए, कि मतलब 4 और 9 में देखिए विषम दिखेगा, अगर 4 है तो 4 ही है, 9 भी है तो 9 ही है, वही चीज सिर्फ सम के लिए आपको याद रखना है। घात सम दिखेगा तो 4 की कंडीशन में 6 होगा, और 9 की कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी विषम में जिस अंक का पूछा जाएगा वही अंक उसका क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें, तीसरा। देखिए तीसरा पॉइंट क्या क्या है, अब कौन कौन से अंक आपके बचे हैं उनको देखेंगे, उनका नियम देख लें। जैसे अब देखिए 1 भी हो चुका है, बचा है आपका 2, क्या बचा है, 2 बचा है। उसके बाद कहेंगे 3 बचा है, 3 के बाद 4 हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, बचा कितना है, तो कहेंगे 7 बचा है। 7 के बाद क्या बचा है, तो कहेंगे 8 बचा है। यही 4 अंक बचे हैं। अब इसका नियम कैसे होगा, अब आपको जैसे सवाल दिया जाए, देखिए घात के रूप में ही ज्यादा प्रश्न बनता है। अब जैसे आपका प्रश्न दिया जाए भाई, देखिए अब इनका नियम सीखना है, इसका ही नियम नहीं, अब जितने अंक हमने आपको पढ़ाया है, अब जिसके इसके पहले जितना बताएं आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन अब जो तीसरा नियम बता रहे ये सबके लिए अप्लाई होगा। आप चाहे 0 में लगाएं, चाहे 1 में लगाएं, चाहे 5 में, चाहे 6 में, चाहे 4 या 9 में लगाएं, सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें इसको कैसे, जैसे अगर प्रश्न कहें आपसे 753 की घात 753 की घात 427 कितना दे दे, 400 कितना भाई, तो 27 में इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक बताइए।
अब देखिए इकाई अंक आपको बताना है। अब इस कंडीशन में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, जो घात होता है, घात के आखिरी अंक में, आखिरी दो अंक में 4 से भाग करें। आखिरी दो अंक में क्या करें, 4 से भाग करना है। किसमें, घात के आखिरी दो अंक में ही 4 से भाग किया जाता है। अब 4 से क्यों भाग किया जाता है, अगर उसको भी समझना है भाई तो देखें, 4 से ही क्यों भाग करते हैं ये भी हम आपको समझा दें। करना आपको 4 से वो कोई भी प्रश्न होगा, मतलब चाहे 0 अगर नहीं याद है वो नियम, तो आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं ये पॉइंट। ठीक है, देखिए घात में 4 से भाग करें। देखिए यहां अगर हम 4 से भाग करें 27 में, तो शेषफल से हमसे मतलब है 4 छंग 24, और शेषफल कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 3 आ जाएगा। जितना शेषफल आए, ये जो संख्या होता है इसका अंतिम अंक देखा जाता है क्या है, तो कहेंगे अंतिम अंक 3 है। ये जो शेषफल आता है इसको इस संख्या के घात के रूप में चढ़ाते हैं भाई, घात के रूप में लगाए 3। अब 3 की घाते 3 का मतलब कितना होगा, कहेंगे 27 होगा। अब आपको इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 7 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, एक और देख लें। जैसे जैसे अगर हम कहें 728 की घाते 1013 दे दें। कितना दे दी, 1013 दे दी। अब इसमें कैसे करना है, अब आपको इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई अंक। देखिए इकाई अंक करना है इसमें भी। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, बताया है कि आखिरी के दो अंक में 4 से भाग करना। अब आखिरी का दो अंक कहेंगे 13 है, 4 से भाग करें, शेषफल से मतलब है, तो 4 तिहाई 12, घटाएंगे तो कितना, कहेंगे 1 हो गया। क्या हो गया भाई, कहेंगे 1 हो जाएगा। अब ये जो आखिरी का अंक है संख्या का, इसको उठाते हैं। यहाँ संख्या का आखिरी अंक 8 है, ये जो शेषफल बचा है आपका, इसके घात के रूप में यहाँ पर लगाएंगे 1। अब 8 की घाते 1 का मतलब क्या होगा, 8 होगा। इकाई अंक यही हो जाएगा भाई, इकाई अंक यही हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और आपको समझाएंगे, उसके बाद आपका इकाई अंक क्या है भाई, खत्म हो जाएगा। जैसे अगर हम सवाल कहें यहां पर 737 की घाते यहां पर दे दें हम आपको 624। कितना दे दें, 624 में इकाई अंक बताएं, में इकाई अंक बताएं आप लोग, इकाई अंक क्या होगा। देखिए अब क्या करना है भाई, यहां पर आखिरी के दो अंक में भाग करेंगे, तो आखिरी का दो अंक कहेंगे 24 है। 24 में अगर हम 4 से भाग करें तो 4 छंग 24, यहां पर क्या है, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। शेषफल जब कुछ नहीं बचा तो शेषफल भाई बचा क्या, कहेंगे 0 बचा। अब उस कंडीशन में क्या होगा भाई, ये जो आखिरी का अंक है इसको लेंगे, अब इसके घात के रूप में क्या लगाएंगे भाई, 0। देखिए अगर सवाल इकाई का अंक के हिसाब से नहीं, तो किसी भी संख्या का घात का 0 होता है, मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी भी अंक के ऊपर घात 0 लगा तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहां पर नहीं होगा, अगर शेषफल 0 आता है तो उसके घात के रूप में क्या लगाएंगे भाई, कहेंगे 4 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। यही आपको याद रखना है। जब भी यहां पर नोट हम लिख दे रहे हैं, नोट, जब शेषफल 0 आए, शेषफल 0 आए या शून्य आए, तब घात के रूप में 4 का प्रयोग करते हैं, 4 का प्रयोग करते हैं, 4 का प्रयोग करते हैं। अब इस कंडीशन में चलिए इस प्रश्न का आंसर बता दें, कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे। अब देखिए यहां पर शेषफल 0 आया, अब यहां पर कितना है घात भाई, 0 के स्थान पे हम 4 लगाएंगे, इसका मतलब है 7 का गुणा कितनी बार, कहेंगे 4 बार। 7 का गुणा 4 बार करें। अब आप गुणा करें, 7 सत्ता 49। अब आपको देखो फिर 49 सत्ते नहीं करना, 49 सत्ते 343 होगा, लेकिन अब आपको करना नहीं है, सिर्फ इतना ही देखे भाई, दो का कर लो, 7 सत्ता 49। फिर इसका इकाई अंक ले लो, इसका इकाई अंक ले ले तो कह देंगे 9 7 63 हो गया। फिर इसका इकाई अंक कितना होगा, 3 से गुणा कर दे तो 7 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 21। इकाई अंक क्या मिल जाएगा, कहेंगे 1 मिल जाएगा।
क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। इकाई अंक इस प्रश्न का क्या होगा, तो कहेंगे 1। ये आपका क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, इतना ही आपका प्रश्न बनता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन सबसे पहले इकाई अंक खत्म किए, इसके बाद हम विभाज्यता का नियम बता दें। क्या बता दें, विभाज्यता का नियम, जिससे आपका एक प्रश्न बनता है। इकाई अंक और विभाज्यता के नियम से भाई 100% समझ के रखना कि आपका एक क्वेश्चन बनेगा जरूर, इसलिए आप लोग कायदे से इसको पढ़ना। चलिए अगला टॉपिक लेंगे हम लोग, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता, विभाज्यता का नियम। देखिए इस प्रश्न को देखेंगे भाई, विभाज्यता का नियम में देखिए, विभाज्यता का नियम का मतलब है कि भाई विभाज्य करना, भाग करना, आसान भाषा में कैसे करना, बड़ी संख्या है तो कैसे सीखना है भाई कि इसको भाग हम लोग जल्दी कर लेंगे, कैसे पता करेंगे ये इस संख्या से कट रहा है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। विभाज्यता के नियम में भाई देखिए, 0 1 का नहीं पढ़ा जाएगा, 2 4 6 मतलब इनका एक साथ, 2 4 8 का एक साथ पढ़ लेंगे हम लोग, और 3 का और क्या बोलते हैं 9 का एक साथ पढ़ लेंगे, 7 का अलग पढ़ना होगा, 11 का अलग पढ़ना होगा। जो आपके एग्जाम में आता है ज़्यादा वो 3 का आता है, 9 का आता है और 11 का आता है। किसका आता है, 3 9 और 11 का ज़्यादा आपके एग्जाम में यही बनता है प्रश्न। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो सबसे पहला हम पॉइंट लिखाएंगे आपको भाई, 2 कामा 4 कामा 8 के विभाज्यता का नियम, के विभाज्यता का नियम। क्योंकि तीनों एक जैसे हैं इसलिए एक साथ इनको पढ़ाएंगे भाई। देखिए अब कैसे पहचानेंगे भैया कि ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, विभाज्यता का नियम। तो देखिए संख्या का आखिरी एक अंक अगर 2 से कट जाए तो उसमें समझ लीजिए विभाज्यता का नियम लग रहा है भाई, 2 के विभाज्यता का नियम लग रहा है। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कटे, इसका मतलब 4 से वो भाग चला जाएगा भाई, 4 का विभाज्यता का नियम उसमें लग जाएगा। और 3 अंक कहें, मतलब संख्या का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, इसका मतलब उसमें 8 के विभाज्यता का नियम लगेगा। जैसे अगर हम कहें एग्जाम्पल में आपको, मान लीजिए 728, कितना दे दें यहाँ पर, कहेंगे 728। क्या इसमें 2 के विभाज्यता का नियम लग रहा है? तब आपको प्रश्न ऐसे देगा इसमें, अब आपसे पूछ लेगा इसमें 2 के विभाज्यता का नियम किसमें लग रहा है, 4 विकल्प दे देगा। तो 2 के अगर नियम कहेगा भैया तो आखिरी अंक आपको देखना है। क्या देखना है, आखिरी अंक, क्या 2 से कट रहा है। मतलब अगर 2 कहा तो 1 अंक देखना है, 4 कहा तो 2 अंक देखना, मतलब यहां से यहां तक, और 8 कहा तो 3 अंक तक आपको देखना है। अब आप बताएं 2 से 8 कटेगा, कहेंगे हाँ कट रहा है, इसका मतलब 2 के विभाज्यता का नियम का पालन कर रहा है भाई। ठीक है, अगर 4 से कहें तो आखिरी 2 अंक देखेंगे, क्या इसमें 4 का विभाज्यता का नियम लग रहा है, कहेंगे हाँ लग रहा है, 4 7 28, इसका मतलब इसमें 4 के विभाज्यता का नियम पालन हो रहा है भाई। 8 का कहें क्या 8 से भाग होगा, तो कहेंगे 8 9 72, 8 1 कम 8, पूरा 8 से 3 अंक कट रहा है, इसका मतलब 8 का भी इसमें नियम लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हम आपको नोट लिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे करना है भाई। देखें 2 के नियम में, 2 के नियम में संख्या का एक अंक, संख्या का एक अंक, एक मिनट, 2 के नियम में संख्या के अंतिम एक अंक, यहां पर अंतिम शब्द लिख दें भाई, संख्या के अंतिम एक अंक, 4 के नियम में, 4 के नियम में संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम कितना, 2 अंक, 2 अंक। 8 के नियम में, 8 के
नियम में संख्या के अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक देखा जाता है भाई। मतलब 2 का नियम क्या, आखिरी का अंक देखा जाएगा। अगर कट रहा है इसका मतलब 2 के विभाज्यता का नियम का पालन करेगा। 4 में आखिरी के अंतिम के 2 अंक देखेंगे। जैसे अगर हम कहें इसमें क्या 2 का नियम लग रहा है, देखिए यहां पर, तो अगर 2 का देखिए अंतिम अंक अगर 2 से कट जाए इसका मतलब उसमें 2 के नियम भाई फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसका 2 का नियम विभाज्यता का लग रहा है। यहाँ पर कहेंगे हाँ 4 में जा रहा है 2 का भाग, इसका मतलब 2 का नियम लग चुका। अब 4 का कहे क्या 4 का नियम लग रहा है, तो 4 के नियम में आखिरी के 2 अंक देखना पड़ता है। कितने अंक देखेंगे, कहेंगे 2 अंक। तो 4 से भाग करें 4 6 24, पूरा कट गया, इसका मतलब वहां पर 4 के विभाज्यता का नियम लग रहा है। 8 का अगर कहेगा तो आखिरी के 3 अंक देखना होगा। क्या आखिरी का 3 अंक 8 से कट रहा है, अगर कट रहा है इसका मतलब 8 का नियम वहां लग जाएगा। 8 एकम 8, 8 3 24 हो जाएगा भाई। ठीक है, अभी सवाल इस पर सब होगा। चलिए अगला पॉइंट देखें। अगला आपको 3 और 9 का एक साथ सीखना है, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। किसका, 3 और 9 का नियम। 3 और 9 का नियम देखें। 3 और 9 के नियम में देखें भाई, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अगर हम कहें प्रश्न दे दें आपको 1 2 3 4 5 3 3 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21, यहाँ पर इस तरह से हम कोई प्रश्न दे दिए। मान लीजिए आपको दे दिया 123 45 66 मान लीजिए आपको दिए हैं। अगर अब आपसे पूछ ले क्या इसमें 3 के विभाज्यता का नियम का पालन कर रहा है, तो कहेंगे देखिए भाई अब कैसे इसको देखना है 3 और 9 का। तो 3 और 9 के नियम में होता है भाई सारे अंकों का जोड़ कर लें, और जोड़ करने के बाद अगर 9 से भाग चला जाए इसका मतलब वहां 9 के विभाज्यता का नियम। 3 में भी वही है, सारे अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े से कट जाए इसका मतलब वहां 3 के विभाज्यता का नियम लग जाएगा। क्या इसमें लगेगा, तो चलिए सबको जोड़ते हैं। यहाँ पे कहेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21 21 6 कितना होगा, तो कहेंगे 27 होगा। क्या होगा, 27। क्या 3 के पहाड़े से 27 जाएगा, तो कहेंगे हाँ जाएगा। इसका मतलब देखिए इसमें विभाज्यता का मतलब होता है भाग नहीं। अब इतना बड़ा संख्या में अगर आप भाग करेंगे तो कितना समय लगेगा। जब आप जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आ रहा 27, क्या 3 से कटेगा, कहेंगे हाँ कटेगा। इसका मतलब 3 का नियम यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। 9 का नियम, क्या 9 से भाग जाएगा, कहेंगे हाँ 9 से भी जाएगा। इसका मतलब 9 का भी नियम इसमें लग रहा है। तो यहां पर कहेंगे क्या 3 और 9 के नियम में सभी अंकों का जोड़, यहां पे क्या कहेंगे, सभी अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ मतलब सभी अंकों का जोड़ में 3 या 9 से भाग करने पर पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए या कट जाए भाई, विभाजित हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 3 और 9 के नियम का अनुसरण हो रहा है भाई। ठीक है, जैसे भी हमने समझाया 1 2 3 4 5 6 ले लें, अगर उसमें हम भाग करें तो 3 का भी नियम लगेगा और 9 का लगेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए ये ज्यादा आता है, 3 और 9 का भी सीखना है, एक 11 का सीखना है, एक 7 का भी आपको हम बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग 7 का नियम सबसे पहले, 6 का है, 6 का भी नियम बताएंगे। 6 में क्या है, क्योंकि 2 और 3 पड़े रहेंगे तो 6 भी उसमें फॉलो हो जाएगा। 6 के नियम में अगर हम यही कह दें 6 का नियम, चलिए 6 का नियम भी कह दें। देखिए 6 के नियम में क्या है भाई, 6 अगर इसको हम तोड़ें तो यहां पर क्या होगा, कहेंगे 2, यहां पर क्या हो जाएगा 3 है। अब आप 2 और 3 का पढ़े हैं, 2 के नियम में क्या देखना है, कहेंगे आखिरी का एक अंक अगर 2 से कट जाए तो 2 का नियम लगता है। 3 का भी हमने बताया सभी अंकों का जोड़ कर लेंगे, अगर 3 से कट जाए इसका मतलब यहाँ दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा 2 और 3 का। अगर 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है इसका मतलब वहां 6 के नियम का अनुसरण
हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 2 और 3 पढ़े रहेंगे तो 6 आराम से कर लेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, 7 का नियम। 7 का नियम देखिए, इस नियम को जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, इसको भी आप सीख लें, क्योंकि इसमें बड़े और छोटे क्वेश्चन दोनों में बहुत फर्क होते हैं भाई। ठीक है, इसमें कैसे किया जाता है 7 के नियम में। देखिए 7 का नियम क्या कहता है भाई, इसको देखें। जैसे 7 के नियम में अगर हम जैसे आपको कोई मान दे दें, मान लीजिए आपको मान दे दें हम 161 दे दें, कितना दे दें 161, 161 दे दिए। अब आप बताएं क्या इसमें 7 का नियम लगेगा, क्या इसमें 7 का नियम लगेगा? कहेंगे हाँ। तो कैसे चेक कर रहा है भाई, तो अगर बड़ा अंक आ गया तब कैसे करेंगे? तो 7 के नियम में क्या करते हैं भाई, आखिरी के जो 2 अंक, सॉरी 1 अंक रहेगा, आखिरी का 1 अंक में 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? आखिरी के अंक में 2 से गुणा करेंगे। अब यहां पर 2 से गुणा किए तो 2 एकम कितना, कहेंगे 2। अब देखिए इस अंक जिसमें गुणा करें आखिरी के अंक, उसको अब छोड़ देंगे, बचा कितना, कहेंगे 16। ये जो गुणा करते हैं इसको इसमें से घटाते हैं संख्या से, तो 16 में से 2 गया, कहेंगे 14। क्या यह 7 से कटेगा? कहेंगे हाँ, 7 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 7 से कट जाएगा। एक और देख ले, जैसे अगर हम आपसे कहें 861 दे दें, कितना दे दें 861, क्या यह 7 से विभाजित होगा? तो देखिए आखिरी के अंक में हमने बताया 2 से गुणा, 2 से गुणा करोगे 2 एक कम 2, उसके बाद जो संख्या बचा है 86 बचा है, इसमें हम जो संख्या 2 से गुणा करके लाए उसको घटाएं तो कितना होगा, कहेंगे 84। क्या ये 7 से कटेगा? कहेंगे हाँ, 12 से कितना हो जाएगा भाई, 84 हो जाएगा। मतलब ये 7 से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 7 के नियम में क्या करेंगे, आखिरी के अंक में 2 से गुणा करेंगे, जो संख्या बचा रहेगा उसमें से उसे क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद देखेंगे क्या वह संख्या 7 से कट रहा है, तो अगर कट रहा है तो इसका मतलब 7 का नियम वहां पर लग रहा है भाई। क्लियर है? चलिए अगला देखें। तो यहां पर अगर हम लिख दें, अगर नोट आपको, यहां पर संख्या के आखिरी अंक में, आखिरी या अंतिम अंक कह दें, यहां पर आखिरी अंक में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके, दो आखिरी अंक में 2 से गुणा करके शेष बचे संख्या से घटाने पर जो बचता है वो क्या हो जाएगा भाई, 7 से कटेगा। संख्या से घटाने पर शेष बची संख्या 7 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। ठीक है भाई, ये 7 का नियम कहते हैं। चलिए एक और समझेंगे 11 का नियम, उसके बाद प्रश्न पर देखेंगे हम लोग। 11 का नियम देखें भाई, यहां पर जैसे अगर हम कहें 54, 88 या 54, क्या ले ले भाई, देखिए 11 का नियम क्या कहेगा। एक मिनट पहले इसको लिख दें 11 के नियम, उसके बाद देखिए 11 के नियम में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गई, संख्या मान लें जैसे हम कह दें 54 है, 28 है, 5 है। इसमें क्या होता है 11 के नियम में भाई, देखिए सबसे ज्यादा 3, 9, 11 ही पूछा जाता है। 3, 9 क्या आता है आपका, 11 आता है। ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में भाई पूछा जाता है, आपको इसी को भाई देखना है। ठीक है, कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे। इसमें क्या होता है, एक एक अंक पहले लेते हैं, मतलब एक अंक छोड़कर एक अंक भाई अलग। अगर कहें 5, उसके बाद 2, उसके बाद 5, मतलब इसको सबसे पहले लेंगे, एक एक अंक छोड़ते जाते हैं, जो बचता है उसको लेते हैं, दोनों के भाई योग करते हैं, उसके बाद जितना आएगा दोनों का अंतर करेंगे। अगर उसमें 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो वहां 11 के विभाज्यता का नियम लगता है। जैसे समझना एक बार फिर से भाई, यहां पर अगर हम कहें विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, अगर इसका हम सूत्र कहें तो हो जाएगा विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, सम
स्थानों का योग। देखिए संख्या नहीं करें, अंक नहीं करें कि सम अंक बताना है आपको, विषम अंक, हम स्थान करें, मतलब उसके प्लेस वैल्यू। अगर कहें 1 2 है, 1 2 3 4 5, ये सम और विषम है भाई, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, इसका मतलब विषम स्थान के जो है उनका योग करना है, और जो सम स्थान पे आए उनका योग करना है। दोनों का अंतर लेंगे भाई। देखेंगे अब, देखिए विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, अगर कहें इसमें अगर मान आ जाए 0, क्या आ जाए 0 आ जाए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या, जैसे 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, डैश डैश डैश, अगर ऐसा संख्या है भाई 11 से कटने वाले, तो वहां पे 11 की विभाज्यता का नियम लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम प्रश्न जो दिए हैं, क्या उसमें देखते हैं क्या इसमें ऐसा आ रहा है, देखा जाए भाई। देखें यहां पर एक एक अंक सबसे पहले विषम स्थान ले, ये ले, इसको ले, इसको ले, एक अंक छोड़ते जाएंगे, इनको जोड़ें तो 5 + 2 + 5 माइनस इसको ले ले भाई 4, उसके बाद क्या हो जाएगा, कहेंगे +8, घटाएं इसको सबसे पहले जोड़ के, 5 2 7 और 7 5 कितना, तो कहेंगे 12, यहाँ पर 8 4 कितना, तो कहेंगे 12, 12 में से 12 गया तो कितना आया 0। मतलब 11 के नियम में जो घटाने के बाद उत्तर आए, या तो 0 आए, या तो 11 आए, या तो 22 आए, या तो 33 आए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। मतलब 11 से कटने वाली क्या हो भाई, कोई संख्या हो, तो वहां पर 11 की विभाज्यता का नियम लगता है। ठीक है, चलिए कुछ भाई प्रश्न देखेंगे और उस पर भाई प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखें पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए जल्दी जल्दी करना है भाई, आप पढ़ चुके हैं। कह रहा निम्नलिखित में से 3 से विभक्त है। 3 से विभक्त का मतलब 3 के विभाज्यता का नियम किसमें लग रहा है। तो 3 के विभाज्यता का नियम अभी हमने बताया, सारे अंकों का जोड़ करें, अगर वो 3 से कट जाए इसका मतलब 3 के विभाज्यता का नियम वहां लग जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 6 1 7, 7 7 14, 14 8 कितना हो जाएगा भाई 22, और 22 में भाई क्या कितना जोड़े 7 कह दें, 22 7 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 29 हो जाएगा। क्या 29 3 के पहाड़े में आएगा, कहेंगे नहीं आएगा, इसका मतलब ये विकल्प तो खत्म। इसको जोड़े, देखिए 4 3 7, 7 5 कितना, तो कहेंगे 12, 12 6 कितना हो जाएगा भाई, 12 6 कहेंगे 18 हो जाएगा, 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25 हो जाएगा। क्या 25 3 से कटेगा, कहेंगे नहीं कटेगा, इसका मतलब ये विकल्प भी आपका क्या कैंसिल हो गया। इसको जोड़े, 3 2 5, 5 4, 5 4 कहेंगे 9 होगा, 9 5 कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 14 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 5 14, 14 6 20, तो 20 भी देखिए 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी विकल्प क्या है कैंसिल। इसको जोड़े, देखिए 6 5 तो 11, और 11 8 कितना, तो कहेंगे 19 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 19, 19 और 7 जोड़ दे तो कहेंगे 26, और 26 और 4 कर दे तो कितना, कहेंगे 30 हो जाएगा। अब देखिए क्या 30 3 के पहाड़े में आएगा, हाँ 3 धामा 30 कटेगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 का नियम वहां पर फॉलो होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से 18 से विभक्त है। अब देखिए 18 बड़ा अंक आया, ये आरबी में आया क्वेश्चन है भाई, आरबी में आया इसलिए हमने इसको उठाया है भाई। अब कैसे करना है इसको, सबसे पहले ये देखें, देखिए जो संख्या बड़ी है उनको कैसे किया जाता है, इसको 2 भागों में तोड़ें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 दूना 18, कितना 9 दूना 18 हो गया। इसका मतलब जो मान दिया गया उसमें 9 और 2 का नियम फॉलो कर गया, इसका मतलब वो 18 से कट जाएगा। अब आपको अभी हमने बताया 2 का नियम क्या होता है, आखिरी का अंक अगर 2 से कटे, इसका मतलब 2 का नियम वहां पे फॉलो होगा। जैसे आखिरी का अंक यहाँ 7 है, क्या 2 से 7 जाएगा, कहेंगे नहीं जाएगा, इसका मतलब ये विकल्प कैंसिल। 2 से भाग करें इस 7 में, कहेंगे इसमें भी नहीं जाएगा। 2 से भाग करें इसमें, 2 1 कम 2, इसमें चला जाएगा, 2 3 6, इसमें चला जाएगा। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 2 से तो जा रहा है, अब 9 का नियम चेक कर ले, तो देखिए 9 के नियम में बताए हैं संख्या का जोड़, अंक का जोड़ करें, 2 + 4 + 7 + 3 + 2, जोड़े इसको तो कहेंगे 4 2 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 13, अब 13 3 कितना, तो 16, और 16 2 कितना 18। क्या 9 का पहाड़ा 18 में जाएगा, कहेंगे हाँ जाएगा, 9 दूना 18,
इसका मतलब 18 का विभाज्यता का नियम किस में लग रहा है? सी ऑप्शन में लग रहा है भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से 72 से विभक्त है। अब 72 से आपको विभक्त बताना है। देखिए 72 में क्या है भाई, इसको अगर हम तोड़ें तो कहेंगे 8 9 72, मतलब इसमें 8 और 9 का नियम लगना है। क्या लगना है? 8 और 9 का नियम लगना है। तो 8 के लिए अभी हमने बताया आखिरी के 3 अंक देखा जाएगा। कितने अंक देखेंगे भाई? 3 अंक देखेंगे। तो सबसे पहले विषम है, ये तो कतई नहीं कटेंगे भाई 8 से, क्योंकि 2 के पहाड़े में सब आएंगे ही नहीं। तो आपका ये कैंसिल है और ये कैंसिल है। बचे हैं आपके सी और डी, इन्हीं में से देख ले। तो 8 के में देखते हैं भाई, आखिरी के 3 अंक देखा जाता है, क्या 8 से कटेगा? इसमें भी देखें 8। तो यहाँ पर अगर आप देखें 8 से भाग करें तो यहाँ 8 9 72, 73 में से 72 गया तो एक एक इसके बगल लिखेंगे तो 12, 8 1 8, शेष बचेगा 4। इसका मतलब 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी खत्म। तो एक ऑप्शन बचा, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक, अब कैसे? 8 से अगर चेक करना चाहे तो 8 1 8, 1 बचेगा 12, फिर 8 1 8, 4 बचेगा, 8 6 48। तो अगर इसमें 8 लग रहा है तो 9 का भी है। 9 में क्या होता है? सारे अंकों का जोड़। 7 1 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 17, 17 2 कितना हो जाएगा? 19, 19 8 27। इसका योग भी क्या आ जाएगा भाई? 27 आ जाएगा। तो 9 का नियम उसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 3 6 5 यक्स 3 3 से पूर्णता विभक्त है, यक्स का न्यूनतम मान। देखिए 3 6 5 यक्स और यहाँ पर 3 है। अब 3 के नियम में हमने बताया सारे अंकों का जोड़ करें, तो यहाँ पर 3 + 6 + 5 + यक्स प्लस का 3, जोड़ें इसको तो 6 3 9, 9 5 14, 14 में 3 जोड़े तो भाई 17। अब इन्हीं विकल्प में से देखें ऐसा कौन सा विकल्प इसमें रख दें कि मतलब जोड़ने पे ऐसा मान आए जो 3 से कट जाए। एक रखेंगे तो कहेंगे 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 18। तो 17 + 1 कर दें तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 18 3 से कटेगा? कहेंगे हाँ कटेगा। तो मान क्या रख रहे हैं? कहेंगे विकल्प वाइज रख रहे हैं भाई। एक है, एक रखने पर आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 35 यक्स 371, 3 से पूर्णता विभक्त है तो यक्स का मान। देखिए अब आप इसको कर सकते हैं भाई, इसको जोड़े, कहेंगे 5 3 8, 8 3 कितना हो जाएगा भाई? तो कहेंगे 11 हो जाएगा। और 11 7 कितना? तो कहेंगे 18, 18 1 19, 19 प्लस का यक्स है भाई। क्या है? प्लस का, तो कहेंगे यक्स है। अब प्लस यक्स के स्थान पे ऐसा कौन सा मान रखें जो आपका 7 भाई 3 से कट जाए? 9 रखेंगे, 19 और 9 कितना? तो कहेंगे 28, 28 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये विकल्प खत्म। 8 रखे, 19 8 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 27 हो जाएगा। और 27 देखिए 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? कहेंगे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए 9 का नियम है। 9 के नियम में भी यही है, सारे अंकों का जोड़। तो 7 3 10, 10 6 कितना? तो 16, और 16 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 21, 21 4 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 25 प्लस का यक्स। अब 25 में भाई, और देखिए 25 प्लस यक्स है। अब यक्स का ऐसा कौन सा मान रखे? देखिए विकल्प ही है जो आपका 9 से कट जाए। तो देखिए इसमें अगर हम 25 में 2 जोड़ दें तो कहेंगे 27 हो जाएगा। और 27 क्या होगा? 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन रख रहे हैं? तो कहेंगे बी ऑप्शन रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं भाई? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन रखने पर 27 आ रहा है। 27 क्या होगा? 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस और करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे भाई। ओके, चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।